अगर आपके घर में भी बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही खास है, क्योंकि गुरुग्राम में ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जो घर में रहने वाले अकेले बुजुर्ग और बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। अगर आप भी अपने घर के सदस्यों को इन अपराधियों से बचाना चाहते हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दरअसल 2 दिन पहले गुरुग्राम की मियांवाली कॉलोनी इलाके में एक मकान के अंदर एक अपराधी घुसा और उसने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति को निशाना बनाया। चाकू की नोक पर इस आरोपी ने बुजुर्ग महिला से सोने के कंगन और उनके कानों की बालियां छीन ली और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद जब गुरुग्राम पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई तो गुरुग्राम पुलिस की डीएलएफ फेज 4 क्राइम टीम ने 2 दिनों के अंदर ही इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जब इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की गई तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें यह पता चला है कि यह आरोपी दूर के रिश्तेदारी में इन्हीं के जो विक्टिम फैमिली है, जो बुजुर्ग दंपत्ति है जिनको इसने लूटा था, उन्हीं की फैमिली से दूर का रिश्ता इसका है। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूटे गए 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और साथ ही पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि जो सोने के गहने इसने छीने थे वो सोने के गहने इसने जहां पर बेचे हैं और इसके साथ जो और भी लोग शामिल हैं जो बुजुर्ग दंपत्ति की रिश्तेदारी में हैं, उनकी भी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसीलिए यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको घर पर अकेला ना छोड़ें, क्योंकि इस व्यक्ति ने मियांवाली कॉलोनी में जब ये उस मकान में घुसा तो वहां पर इसने अपने आप को प्लम्बर बताया और इसी का फायदा उठाकर ये मकान के अंदर घुस गया और चाकू की नोक पर इसने बुजुर्ग दंपत्तियों को लूट लिया। दिनांक 16/7/2022 को दोपहर में लगभग 2:37 पे एक व्यक्ति मियांवाली कॉलोनी में पिपलानी परिवार रहता है, उनके घर में घुस के वहाँ पे जो बुजुर्ग दंपति थे उनको चाकू दिखा के उसकी धमकी दे के जो बुजुर्ग महिला थी उसके कंगन और उसके कानों के झुमके और 2 मोबाइल फ़ोन वहाँ से लूट के और भाग गया, जिसके संबंध में हमने लूट के तहत केस रजिस्टर करके और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम डीएलएफ फेज 4 ने इसमें जो शामिल आरोपी था उमेश, उसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की आज, और उसने पूछताछ में इस घटना के बारे में स्वीकार किया है कि उसने यही व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें इसने पूछताछ पे ये भी बताया है कि इसका एक चचेरा भाई है दिनेश, जिसने इस सारे जानकारी वहाँ की दी थी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बुजुर्ग दंपति रहते हैं और वहाँ तो इस तरह की वारदात कर ले तो हम दोनों बांट के आपस में इसमें काफ़ी माल मिल जाएगा और उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। हमने इसमें आज इसको प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इसमें जो घटना में ये 2 मोबाइल लूट के लेके गया था मुद्दई पक्ष के, वो इसके पोजीशन से हमने रिकवर किए हैं। जो कानों की बालियां कड़े हैं वो आज पुलिस रिमांड लेके और आगे की रिकवरी की प्रयास किए जाएंगे। इसमें जो और शामिल लोग हैं उनके बारे में हमने 120B के तहत आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, जल्द उनको भी हम गिरफ्तार कर लें। सर, जो विक्टिम फैमिली है उससे भी कोई रिलेशन है इसका आरोपी में? ये जो दिनेश है ये उस विक्टिम फैमिली के बारे में जानता था, उसने ही इसको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई थी और ये वारदात करने के लिए उसको सारी बातें समझाई थी, जिसके ये क्योंकि पहले सब्जी की रेडी लगाता था ये व्यक्ति और अब इसको कुछ नुकसान हो गया, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, तो उसके चक्कर में आके और इसने बताया कि भी मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। सर, क्या कह के ये घर में एंटर हुआ था? क्या फ्रेंडली एंट्री थी या फिर दीवार वगैरह कुछ? ये 2 घंटे पहले भी उस घर में आया था और जब उनके लड़के ने इससे पूछा तो इसने बताया मैं प्लम्बर हूँ और इस बहाने से ये आया था और फिर ये वापस चला गया था और 2 घंटे बाद फिर उस घर में आके इसने उस वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने भी सभी गुरुग्राम वासियों से ये अपील की है कि आपके घर में भी अगर बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं तो आप उनको घर पर अकेला ना छोड़े, और अगर मजबूरन वश उनको घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है तो उनको जरा समझाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए अपने घर का दरवाजा ना खोलें।
पूरी जानकारी पुख्ता करने के बाद ही किसी अनजान शख्स को आप घर में आने दे रहे हैं तो ये जिम्मेवारी आपकी होती है और ये जिम्मेवारी हम सभी को समझनी होगी कि आपकी गलियों में या आसपास घूमने वाले अनजान संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में गुरुग्राम पुलिस को तत्काल सूचना भी दें। ये जरूर है कि अनजान व्यक्ति को घर में इस तरह से ना घुसाएं, पहले अपनी तसल्ली करें, उसके बाद ही घर में एंट्री दें और थोड़ा सा सिक्योरिटी का सिस्टम ज़रूर रखें। बुजुर्ग जिस घर में अकेले हैं या बच्चे अकेले हैं वहाँ इस तरह का ज़रूर सिस्टम होना चाहिए कि आपके घर में कोई अनवांटेड एंट्री ना हो पाए, नहीं तो कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति वहाँ एंट्री लेके और कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए मैं आम जनता से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतें। हर आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता और अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उनको कोई भी आदमी लालचवश इस तरह की आपराधिक घटना से नुकसान पहुंचा सकता है। इस खबर को हमारा दिखाने का केवल मकसद इतना है कि आपके घर में भी बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनको सावधान और सतर्क रखें और कोशिश करें कि उनको घर पर अकेला छोड़ने की नौबत ही ना आए, ताकि आपके घर के परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रह सकें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।